चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अपना काम शुरू कर चुका है। भारत ने इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो मुख्यालय जाकर वैज्ञानिकों से मुलाकात की, उन्हें बधाई दी। चांद के कई रहस्यों से चंद्रयान-3 पर्दा उठाएगा, लेकिन चंद्रमा से जुड़ी एक कहानी के बारे में आपसे बात करनी है। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पर भी एक कब्र है? यह कब्र एक महान वैज्ञानिक की है, लेकिन चंद्रमा पर कब्र कैसे बनी और क्यों बनी, सारी कहानी बताएंगे। लेकिन इससे पहले इसकी पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। दो विश्व युद्धों के बाद दुनिया को यह तो समझ में आ चुका था कि युद्ध बर्बादी के सिवा कुछ और नहीं देता। अंग्रेजों का साम्राज्य दुनिया भर में था जो ढह चुका था। अमेरिका और सोवियत यूनियन में दुनिया का चौधरी बनने की जंग चल रही थी। इसे राजनीतिक विज्ञान में कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। 1950 का दशक शुरू होता है और जंग शुरू होती है अंतरिक्ष को जीतने की। 1950 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन ने अपने अंतरिक्ष मिशनों को युद्ध स्तर पर तेज कर दिया। रूस ने सबसे पहले चंद्रमा पर यान भेजने में कामयाबी पाई। कछुओं के एक जोड़े को चांद पर भेजकर पहले जीवित प्राणी को चंद्रमा पर भेजने का कारनामा भी रूस कर चुका था। अमेरिका ने अपना सारा संसाधन, सारा जोर लगा दिया इस स्पेस वॉर को जीतने में। इसमें अमेरिका के हीरो थे यूजीन मर्ले शूमेकर, अमेरिका के महान जियोलॉजिस्ट जिनके नाम यूरेनियम की खोज से लेकर सैकड़ों कीर्तिमान दर्ज है। शूमेकर के नाम 1977 से 1994 के बीच 183 माइनर प्लैनेट्स की खोज करने का कीर्तिमान दर्ज है। अमेरिका के अंतरिक्ष मिशन में शूमेकर ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। सितारों की गणना उनका जुनून था। नासा के अपोलो मिशन के जरिए शूमेकर एक बार अंतरिक्ष में जाने भी वाले थे, लेकिन एक बीमारी की वजह से उन्हें अनफिट घोषित कर दिया गया। शूमेकर का यह सपना जीते जी तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मरने के बाद उनका आखिरी आशियाना चांद ही बना। यही वजह है कि उनकी मौत के बाद अमेरिका ने अपने इस महान वैज्ञानिक को सम्मानित करने का अनोखा तरीका निकाला। 18 जुलाई 1997 को शूमेकर ऑस्ट्रेलिया में एक इंपैक्ट कार्टर की तलाश में जा रहे थे। तभी उनकी कार का भीषण एक्सीडेंट होता है। शूमेकर की मौके पर ही मौत हो जाती है। कार में उनकी पत्नी भी सवार थी, लेकिन उनकी जान बच गई। जिन सितारों और ग्रहों को जिंदगी भर शूमेकर निहारते रहे, ढूंढते रहे, खोज करते रहे, मरने के बाद भी उनको उनकी पसंदीदा जगह पर भेजा गया। 31 जुलाई 1999 को लूनर प्रोस्पेक्टर मिशन के जरिए शूमेकर की अस्थियां चंद्रमा की सतह पर पहुंचाई गई। ब्रास फॉइल में लपेटी अस्थियों के साथ शूमेकर द्वारा ढूंढे गए आखिरी इंपैक्ट कार्टर की तस्वीर और शेक्सपियर के नाटक रोमियो जूलियट का एक डायलॉग लिखा हुआ था। डायलॉग कुछ यूं था, एंड व्हेन ही शैल डाई टेक हिम एंड कट हिम आउट इन लिटिल स्टार्स एंड ही विल मेक द फेस ऑफ हेवन सो फाइन दैट ऑल द वर्ल्ड विल बी इन लव विथ नाइट एंड पे नो वर्शिप टू द गारिश सन। इस तरह महान वैज्ञानिक यूजीन मर्ले शूमेकर दुनिया के इकलौते इंसान हैं जिनकी कब्र चांद पर है। अपने वैज्ञानिक को सम्मानित करने का नासा का यह अंदाज और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की सारी खबरों के लिए, सारी अपडेट के लिए बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ। धन्यवाद।